सिद्धार्थ, वेरी गुड, दिस विल बी 0। और भी कोई एक 0 बोला था। अच्छा सी को खुद से क्रॉस हम प्रोडक्ट कर शाश्वत देंगे। सी स्क्वायर कह रहा था। हाँ, शाश्वत मैं सी गलत स्क्वायर कर दिया। बोला था। शाश्वत आगे क्या बोलता पता है? सर खुद शाश्वत से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना उसको। सी स्क्वायर साइन 0 डिग्री बोलता है और आगे जाके 0 हो जाता है। शाश्वत सी स्क्वायर में रुक गया। हाँ मैम, वो साइन भूल गया मैम, उसको खुद से क्रॉस प्रोडक्ट कर देना ना उसका। एनी डाउट हियर? किसके पास ये डाउट है? अरुमिता, टेल मी। 11th क्लास डाउट पूछना स्टार्ट करो। आगे एग्जाम में कुछ भी नहीं होगा ऐसे। आपके लिए सारे एग्जाम ऑफलाइन है, स्कूल खोलने की चांसेस है। और एमसीक्यू इतना इजी नहीं है। ये कैसे हुआ? ए डॉट बी सी है, आपको दे दिया मैंने ए डॉट बी इज इक्वल टू सी, तो सी क्रॉस सी, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? सी सी ओनली, तो सी सी दोनों पैरेलल है, तो एंगल 0 डिग्री है, तो फाइनली 0 डिग्री है। अगर ए क्रॉस बी डॉट सी होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसमें से मैंने कंडीशंस क्या दे रही हूँ? ए बी सी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। मीन्स ए होता है एक्स एक्सिस में, बी होता है वाई एक्सिस में, सी होता है जेड एक्सिस में। देन व्हाट विल राइट? 1 मैम परपेंडिकुलर बिकॉज़ मैम ए क्रॉस बी, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा फिर। हाँ तो क्या होगा? फाइनल आंसर क्या होगा ए क्रॉस बी डॉट सी का? हम 0 नॉट डिफाइंड। नहीं, फाइनल आंसर है मैं आस्किंग। मैम नॉट डिफाइंड होगा ना। मैम cos 90 होगा ना, बीच में नहीं है जैसे नहीं होगा। ए इज अलोंग एक्स एक्सिस, बी इज अलोंग वाई एक्सिस, एक्स क्रॉस वाई क्या होता है? मैम 0 ही हो जाएगा एंड में। एक्स क्रॉस वाई क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस होगा, तो जेड एक्सिस में आपके पास मैम क्या है? मैम ए और बी तो सेम प्लेन में है। ए तो एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, बी वाई एक्सिस में दिया हुआ है, सी जेड तो एक्सिस मैम में दिया दोनों हुआ का है। एंगल 90 डिग्री हो गया उससे। हम cos 90 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी 0। क्यों ना? ए क्रॉस बी इज इक्विवेलेंट टू सी, सी डॉट सी, सी क्रॉस सी आपका सी क्रॉस सी था, यहाँ सी डॉट सी कितना होगा? एग्जिस्ट करेगा? 0 होगा या नॉन 0 होगा? सी डॉट सी हो गया। सी डॉट सी क्या होगा? 1, और यू कैन राइट सी स्क्वायर। अगर इट इज यूनिट वेक्टर देन इट इज 1, अदरवाइज द आंसर इज सी स्क्वायर। कहाँ है आंसर? मैम ए क्रॉस बी से सी कैसे आया? एक्स क्रॉस वाई जेड कैसे आया? आई क्रॉस जे के कैसे हुआ? यू टेल मी। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए इज अलोंग एक्स एक्सिस, बी इज अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्स क्रॉस वाई इज जेड, बिकॉज ठीक है एक्स मैम। एक्सिस में आई होता है, वाई एक्सिस में जे होता है, जेड एक्सिस में क्या होता है? आई क्रॉस जे इज के, तो ये आई क्रॉस जे के, ये ऑलरेडी के है, तो आप के डॉट के निकाल लो, के डॉट के इज 1। ठीक है मैम। आए समझ में? इसी को देखते ही बच्चे फटाफट 0 0 कुछ भी लिख देते हैं। दे आर नॉट कंसर्न कि क्या आंसर होगा एक्चुअली। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जहां मल्टीपल यूज होता है तब प्रॉब्लम होता है। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन कोई किया है? नो? यस नहीं यस क्या? वेक्टर्स तो जितना भी करो खत्म ही नहीं होता कभी। अगेन आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। यू आर गिवन 2 वेक्टर्स P एंड Q, यू आर गिवन 2 वेक्टर्स, ठीक है? इसके रिजल्टेंट है P प्लस Q मॉडुलस। If the resultant of 2 vectors P and Q is P plus Q mod, then angle between P and Q, angle between P and Q कितना होना चाहिए? मैम प्लीज रिपीट। P and Q are 2 vectors. Their P resultant and P Q P and U आगे मैम are 2 vectors. Their resultant is P plus Q mod. आए समझ में? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 0 डिग्री
0 हो जाएगा मैम आंसर। 90 डिग्री, मैम 0 होगा। 0, 90, 45, 180। 0 आ गया, मैम 0। 0 आ गया। P and Q is P plus Q वेक्टर का मॉड वैल्यू and Q 0 डिग्री होगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर टेलिंग? वेयर इज भव्य मिश्रा? मैम 0 यस होगा। मैम 0 डिग्री है। ओके, 0 तो इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हर जगह है तुम्हें। बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा तो जैसे A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, A इज परपेंडिकुलर टू B, A इज पैरेलल टू B, A इज नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल। ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं इसको P माइनस Q कर दी तो the angle between them is 180। 180। ये होता है 180। ये होता है इजी क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन आपको एक दो मिल जाएगा एग्जाम में। वेरी इजी क्वेश्चंस कैटेगरी का ये होगा। इफ A डॉट B का मॉड इज इक्विवेलेंट टू A क्रॉस B का मॉड, A डॉट B मॉड इज A क्रॉस B, एंगल बिटवीन A एंड B 45 डिग्री। एंगल बिटवीन A एंड B इज 45 डिग्री। ये समझ में आ रहे हैं? यस मैम 45। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? बहुत सारे लोग तो ये पूरा साइलेंट बैठते हैं। दिशिता, वेयर आर यू? यस मैम 45। दिशिता, 45। दिशिता तुम्हें समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ? Yes, ma'am. ओके, हिमांशु, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस हिमांशु, मैम। गैलेक्सी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैम एक बार एक्सप्लेन कर दो। तुम खुद ही बताओ मुझे A डॉट B क्या होता है? A डॉट B का मॉड में क्या लिख सकते हो? A डॉट B का मीनिंग क्या है? अभी आज सुबह मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम कहाँ थे आप? कुछ तो पढ़ो। A डॉट B कितना लिखते हैं? मैम AB AB cos theta। A B cos थीटा। A क्रॉस B कितना लिखते हैं? AB sin AB sin थीटा। A B sin थीटा, इतना तो बताओगे ना। तो A B cos थीटा इज A B sin थीटा, ठीक है। तो sin थीटा बाई cos थीटा कितना है? AB by AB। तो कितना है ये? 1 ही है ना। Yes, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा 1 कब होता है? 45 थीटा इज 45 डिग्री। तो इसीलिए एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। आया समझ में? yes, ma'am। यस मैम। यस मैम। इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पेपर में भरे हुए हैं। आगे वाला पेपर्स डोमिनेंट है वेक्टर्स, तो वेक्टर्स पूरा थॉरोली करो, यानी कि वेक्टर्स को आप ओमिट करके चले जाओगे, ठीक है। Ma'am, by the way, when we have to present our project on that projectile motion? When we have to show the virtual tour। Yes, ma'am। हाँ, तो आप कल मैंने बोला था, आप लोग कोई तो नहीं दिखाया कल के डेज में। मैम बन गया। बन गया अभी? तो आज क्लास जैसे एंड होगा तब स्टार्ट करोगे, ठीक है। ओके मैम। जैसे क्लास आपका एंड होगा उसी टाइम हम स्टार्ट करेंगे, जितने लोगों के पास वर्चुअल टूर है। उससे पहले in the upcoming exam also vectors will come। क्या क्या? आने वाले एग्जाम में भी वेक्टर्स आएंगे। आने वाले एग्जाम से वेक्टर्स से आएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी भी आएंगे। मैम पीटी होने वाला है उसमें भी। और क्या, आपको सिलेबस तो कितने बार हम दे चुके हैं, आपको अभी तक सिलेबस क्लियर नहीं है? मैम है, बट अभी जो आप करा रहे हो वो भी आ सकता है ना। अच्छा, ये आपके साथ प्रॉब्लम है। एक्चुअली वेक्टर्स मींस एनीथिंग रिलेटेड टू वेक्टर्स। ये 10th क्लास नहीं है कि अभी जो मैं करा रही हूँ, हम जो प्रॉब्लम करा रहे हैं हो सकता है उसमें से एक भी नहीं आएगा। आपको सिर्फ यहाँ 11th 12th में कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। प्रॉब्लम्स आर कंप्लीटली न्यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप बड़े हो चुके हो। 9th क्लास नहीं, जो मोमेंटम का इक्वेशन जो समझाया था वही आएंगे। यहाँ 11th में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही दिया जा रहा है। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यही होता है, क्रॉस प्रोडक्ट यही होता है। आगे कुछ भी दे सकते हैं, अनकाउंटेबल क्वेश्चंस है। आप कोई भी बुक्स उठाओ, उसके पीछे जितने वेक्टर्स के क्वेश्चन है सब आपको आना चाहिए। तो आप ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ रहे हो क्या? दिस इज द डाउट ऑफ भव्य मिश्रा। टेल मी, ये किसके डाउट था?
जो मैं आज के दिन मैम में करा रही सिलेक्टिव हूँ। नहीं पढ़ रहे मैम, बट मुझे लगा अभी आप जो करा रहे हो वो सिलेबस मैम अभी आएगा नहीं सिलेबस में। अभी जो मैं करा रही हूँ वो वेक्टर्स के अंदर ही है ना। यस मैम। मुझे बताओ, तो वेक्टर्स के अंदर कुछ भी आ सकता है। द टॉपिक नेम इज वेक्टर्स। वेक्टर्स में आपका 5 मेथड है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अभी आया समझ में? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट। मैम नेक्स्ट टेल मी। मैम वो जो कल आपने लैमिस थ्योरम करवाया था उसमें जो एंगल अल्फा होता है वो बी और सी वेक्टर के बीच का है ना? हाँ, ए का जस्ट अपोजिट होता है। ओके मैम। बीटा सी और ए के बीच में होगा, बी के अपोजिट, और गामा ए और बी के बीच में होगा, सी का अपोजिट। ओके, यस मैम। नेक्स्ट, टेक वन क्वेश्चन। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू। अच्छा, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। द रिजल्टेंट ऑफ, इसको मैंने 5 टाइम्स दी हूँ यूनिट टेस्ट में। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू P and half of Q. ठीक है, what is the angle between P and Q? What is the angle between P and Q? This is the question जिसमें से मैं यूनिट टेस्ट का पेपर स्टार्ट करती थी इतने साल से। मैम हाफ ऑफ क्यू का क्या मतलब हुआ? Q/2। मैंने इस क्वेश्चन को मैं लिखती हूँ कभी √3/2 ऑफ Q, 1/3 ऑफ Q, 2/3 ऑफ मैम Q। इट्स परपेंडिकुलर टू P एंड हाफ ऑफ Q। मैम सेपरेटली ना? दोनों सेपरेटली, लेकिन सेम है ना, एक ही है ना। रिजल्टेंट क्या ही है ना, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू P एंड हाफ ऑफ Q मींस इसका मतलब रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड जो है वो Q का आधा है और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू P है। आया समझ में? व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड Q? Is any answer? I'm 120. 120। ऐसे मैम हाफ ऑफ क्यू मींस जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड उससे हाफ है। हाँ, Q का हाफ। मैम 120। आंसर 120 है। अदर्स और किसके पास आंसर है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना देते हैं, कितना इजी है देखो। क्लास में जो भी आंसर आ रहा है वो मल्टीपल चॉइस। पहला आंसर 120 आया है, किसका आंसर 60 भी आ सकता है, किसका आंसर 30 भी आ सकता है, किसका 150 भी आ सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया। बताओ। मैम 120 आ रहा है। 120 आ रहा है। 120 आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का 120 आ रहा है। व्हाट अबाउट अदर्स? Arumita, tell me, what is your answer? 150. 150। Arumita is getting 150। आपका आंसर डी है। मेरे पास 4-5 आंसर 120 आए हैं। और भी किसके पास दूसरा आंसर आ रहा है क्या? यही होता है प्रॉब्लम एमसीक्यू में। नहीं मैम 150 आ रहा है। 150 अभी ग्रेजुअली सब आएंगे। मैम 120 नहीं मैम 150 होगा मैम। तो आप 120 कैसे बोल के कंफर्म कर दिए? मैंने गलत कर दिया था। The answer is 150। Very good, Arumita। Now you see how this type of question will be solved। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बड़ा स्लोली पढ़ना होता है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q आर टू वेक्टर्स। इसका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू P होगा। तो पहले इसका हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ इसको ड्रॉ करेंगे। सपोज मेरे पास P वेक्टर ये है। लेट दिस इज माई P वेक्टर। ठीक है,
लेट दिस इज माई पी वेक्टर, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो परपेंडिकुलर टू पी होगा। तो पहले रिजल्टेंट को ड्रा कर देते हैं, परपेंडिकुलर टू पी, ये रिजल्टेंट है। तो ये मेरा क्यू वेक्टर है, ये मेरा क्यू वेक्टर है, पी क्यू आर रिजल्टेंट, पी क्यू आर। इज इट सीन? सबको दिखाई जा रहा है? मैं ये क्वेश्चन देख के पहले ड्राइंग करूंगी। एनी डाउट हियर? बबे मिश्रा, ड्राइंग में कोई डाउट है? नहीं मैम, 150 आ गया। तो फिर r की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगी? यहाँ जो r है उसमें मैं लिखूंगी q/2। तो एंगल मेरा कहाँ है? ये वाला साइड मेरा q है। देखो मेरे पास ये साइड q है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये p है और ये एंगल थीटा है, ये q/2 है, ये q है। तो मेरे पास कौन से एंगल में इजीली निकाल सकती हूँ बताओ? साइन थीटा, कॉस थीटा, किसकी वैल्यू मुझे जल्दी मिल जाएगा? ये p/h, मैम p/h means sin theta, sin theta is p/h, q/2 divided by q, that is equal to half, sin theta is half। मैंने तो पहले एंगल निकाल लिया था रिजल्टेंट का मैम, फिर उससे आया था। चलो ठीक है, बहुत मेथड्स है, बट आई एम गिविंग यू द क्विकेस्ट मेथड। sin थीटा इज हाफ, इसका मतलब थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। लेकिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा है? बड़ा वाला एंगल है। तो 180 माइनस थीटा इज 150 डिग्री। यू विल गिव ए टिक मार्क इन 150 डिग्री। औरमिता has given the first answer, yes or no? औरमिता, सबसे पहले 150 कौन बोला था आज के क्लास में? मैम वेरी गुड। आई होप अदर्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। इसमें Yes, सबको ma'am. समझ में आ गया और किसका अभी भी डाउट है? कनक, वेयर आर यू? कनक आज प्रेजेंट हो? कनक, मैम आ गया समझ में। वेरी गुड। यही क्वेश्चन को अगर मैंने क्या कर दिया कि P एंड Q आर टू वेक्टर्स, मैं कैसे चेंज करती हूँ क्वेश्चन? देखो आप भी चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आप खुद क्वेश्चन बनाने लगे, दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड फिजिक्स इजीली। P एंड आपको ट्रिक पता चल जाएगा टीचर इस क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है। जो बच्चे हमारे अच्छा स्कोर करते हैं IIT में, दे डोंट स्पेंड द होल डे फॉर CBSE। वो लास्ट में आते हैं, 1 मंथ NCERT बुक को लेते हैं, पूरा लाइन बाय लाइन स्टडी कर सकते हैं, करते हैं बैठ के कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में, ये पैराग्राफ से मुझे कोई भी दुनिया का क्वेश्चन सेटर है, क्या क्या क्वेश्चन दे सकता है। दे मेक द क्वेश्चंस, देन दे आंसर इट, और उसी क्वेश्चन को कैसे घुमा सकते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको खुद को क्वेश्चन बनाना चाहिए। आपको कोई भी पैराग्राफ दिया गया, सपोज आपको 2 वेक्टर्स में दे दिया, आप कौन से क्वेश्चन बना सकते हो? कनक, टेल मी एटलीस्ट एनी वन क्वेश्चन यू कैन मेक। 2 वेक्टर्स आपके पास दिया हुआ है, आप क्या क्वेश्चन दे सकते हो? आपके पास सपोज मैंने 2 वेक्टर्स आपको दे दिया, a = 2i - 3j + 4k। आपको मैं बोली कि इसके ऊपर आप 2 क्वेश्चन मुझे दे दो, आप कौन से क्वेश्चन दे सकते हो? टेल मी। ये मत बोलो दोनों का एडिशन करके दिखाओ, इतने इजी क्वेश्चन मत बनाओ। कनक, मैम आई कैन आस्क टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। बेस, वेरी गुड, एक क्वेश्चन हो गया। एनीवन एल्स हु कैन टेल मी द सेकंड क्वेश्चन? आपको 2 वेक्टर्स दिए हुए, आप सेकंड क्वेश्चन क्या बना सकते हो? A.B क्रॉस B। फाइंड आउट A.B, कंपोनेंट फाइंड आउट A.B, A क्रॉस B। डायरेक्शन में। Yes, Find a unit vector parallel to the resultant. yes, very good. Find the unit vector parallel to the resultant. और क्या होगा? Find a unit vector perpendicular to both. Yes or no? मैम A का कंपोनेंट B के डायरेक्शन में। A के कंपोनेंट B के डायरेक्शन में, वेरी गुड। और बताओ, you will be expert. B का कंपोनेंट A की डायरेक्शन में। वेरी गुड। और भी न्यू क्वेश्चन, एनीवन हैविंग न्यू? थोड़ा सा चेंज कर दो। Find A plus B mod. Find A plus B mod. अच्छा, A plus B mod, चलो ठीक है, A plus B mod निकल गया। Yes, anyone else? और क्वेश्चन बताओ, कितने एक्सपर्ट हो आप, खुद ही को रिकॉग्नाइज करोगे। यही होता है फिजिक्स पढ़ने का मेन ट्रिक। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
Very good. If these two are the sides of the parallelogram, how to find out the area? If these two are the diagonals of the parallelogram, how to find out the area? ठीक है? If these two are the initial and final points of displacement, I will give a force, find out the acceleration, find out the mass, like this. कितने क्वेश्चंस बन सकता है? मेरे पास सिर्फ 2 ही वेक्टर्स है, तो आप देख रहे हो वेक्टर्स में अनकाउंटेबल क्वेश्चंस है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप खुद ही क्वेश्चन बना सकते हो. वेरी गुड क्वेश्चंस यू कैन गिव. अभी तो इसीलिए सीबीएसई बोला है कि बच्चों को तो खुद क्वेश्चन बनाएं. क्वेश्चन बनाना सबसे इंटेलिजेंट वर्क होता है, क्योंकि आप उसको इतनी घुमा सकते हो. आपका हमेशा टारगेट रहेगा कि बच्चे इमीडिएटली आंसर तक नहीं पहुंचे. Now you see P and Q are two vectors. Resultant is perpendicular to Q and √3/2 times of Q. तब बन सकता है the angle between P and Q. हो जाता है. If I change the question to this, I am changing randomly. What will be the angle between P and Q? बन सकता है या नहीं? बन सकता है. क्वेश्चन ये बन सकता है. अच्छा, डायग्राम भी मैं बना दूं. पहले Q ले लेती हूँ. Let this one is. मैम ये तो लास्ट क्वेश्चन है मैम. मैम ये तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है सेम. थोड़ा सा चेंज कर दिया ना. रिजल्टेंट इज √3/2 Q कर दिया. मैम tan इनवर्स √3/2 आ रहा है क्या? अरे ये आपका P, ठीक है. दिस वन इज थीटा. तो मैं कौन सा ले सकती हूँ? मैं यहाँ cos थीटा, tan थीटा, tan थीटा will be easier. तो √3/2 tan थीटा. तो थीटा इज tan इनवर्स √3/2. तो ये 180 minus theta is the angle. Okay, you have understood the concept. Just like the previous one, I have changed the values. मैं क्यों वैल्यू चेंज कर रही हूँ बता? बच्चे हमारे मैक्सिमम बच्चे चीटिंग कर रहे हैं. अगर पहला वाला क्वेश्चन मैं देती ना, पहला वाला क्वेश्चन बुक का प्रिंट क्वेश्चन है, उसको गूगल में सर्च करो मिल जाएगा. सेकंड क्वेश्चन मैं इसीलिए बनाई हूँ, यहाँ परपेंडिकुलर टू P को परपेंडिकुलर टू Q कर दी. ये क्वेश्चन आपको गूगल में इजीली नहीं मिलेगा. सीबीएसई में वही करता है. जो क्वेश्चन ऑलरेडी आप इतनी जल्दी जल्दी करा देते हो मैम, वो गूगल ही नहीं कर पाते. नहीं, गूगल आपको एक्चुअली क्या होता है पता है? हम वेक्टर्स को पूरा, अगर आप खुद ही देखो, अगर आप वेक्टर्स को पूरा अच्छे से समझोगे ना, आप पूरा 1000 क्वेश्चन बना दोगे. कोई 2 क्वेश्चन सिमिलर नहीं होंगे. तो हम लोग क्या है कि जितने क्वेश्चन अभी हमारे स्कूल के क्वेश्चन पेपर ही पूरा नए होते हैं. आप आ जाओ ऑफलाइन क्लास में. अभी ऑनलाइन क्लास में क्या है कि हमेशा एक सिंपैथी रहता है, बच्चा घर में बैठा है, पढ़ नहीं रहा है. लेकिन ऑफलाइन क्लास में आ जाओ, यू कैन नेवर चैलेंज फिजिक्स क्वेश्चन. हमारे द्वारका एरिया का सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है डीपीएस द्वारका, और हमारा वो थोड़ा सा ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं. मैम वैसे पिछले क्वेश्चन का आंसर cot इनवर्स √3/2 हो सकता था. tan इनवर्स √3/2 था, उसको 180 से माइनस करो. तो वही मैम उसको cot इनवर्स करे तो फिर सेम आंसर आएगा क्या? ओके मैम. नेक्स्ट यू आर हैविंग अनदर पैटर्न क्वेश्चन. सपोज यू आर हैविंग a प्लस b. आपको ऐसे दिया हुआ है a प्लस b का मॉड वैल्यू. क्वेश्चन में पूछा है a प्लस b का मॉड वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन इंडिविजुअल a प्लस b. आप इसको कैसे प्रूव करोगे? ये इससे बड़ा होगा या छोटा होगा? आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा. क्या करोगे? मैम स्मॉलर देन इक्वल्स टू आएगा. तो आप प्रूव कैसे करोगे? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है.
सबसे सस्ता मेथड ले लो ना, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी मॉड का होल स्क्वायर ले लो, माइनस कर दो इसको, ऐसे माइनस करके कर लो। ए प्लस बी मॉड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा माइनस ए मॉड के स्क्वायर, ठीक है, प्लस नहीं ए प्लस बी का कितना होगा, ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर कितना होगा, यही तो होगा ना, 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा नहीं माइनस बी के स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा यहाँ 2ab 2a मॉड बी मॉड, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा कैसे 2ab cos थीटा माइनस 1 into 2a whole into 2ab, तो आपके पास आ गया 2ab के साथ 1 माइनस cos थीटा, ये आ रहे हैं आपके पास मैम cos थीटा माइनस 1 होना चाहिए ना। Yes, ma'am. Cos theta. cos थीटा माइनस 1, अच्छा हाँ ठीक है, तो ये माइनस यहाँ माइनस लिख दो, यही इजी है, यहाँ जगह खाली है, माइनस लिख दो, माइनस 2ab 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू कितना लिखते हैं, इफ आई वांट टू टेक दिस वैल्यू इन sin थीटा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये कितने लोगों को समझ में आता है, यस मैम। 1 माइनस cos थीटा इज इक्विवेलेंट टू sin स्क्वायर थीटा बाय 2 आई थिंक, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा मैम, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा। भव्य मिश्रा, टेल मी दिस फार्मूला इज नोन टू यू। मैम शायद 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 ही होना चाहिए। और किसके पास है ये फार्मूला, और किसको पता है? यस मैम 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। कहाँ से फार्मूला आया, कहाँ से बताओ? हम cos थीटा को cos 2 into थीटा बाय 2 लिख देंगे, हाँ। फिर उसे cos 2 थीटा इक्वल टू cos cos 2 into थीटा बाय 2 लिख दिया, तो cos 2 थीटा बाय 2 हो गया, तो ये हो गया मेरे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, हम 1 को cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दिया। 1 को, ये जो 1 है उसको cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दिया, ठीक है, तो माइनस क्या करूं, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा मैम, मतलब ये वाली टर्म हो जाएगी ना साथ में प्लस sin जिस में यही आ रहा है फ्रेंड में, तो क्या आया आंसर मैम 2 sin 2 थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आपके पास जो अभी जो रिजल्ट आया था वो पॉजिटिव क्वांटिटी था, नेगेटिव क्वांटिटी था, -2 a b 1 माइनस cos थीटा, जिसको आप लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव, दिस वन इज नेगेटिव, तो इसका मतलब व्हिच वन इज ग्रेटर, a प्लस b का जो मॉड वैल्यू दिया हुआ है ये ग्रेटर है या स्मॉलर है, स्मॉलर है, स्मॉलर देन a प्लस b, दिस इज द प्रूफ, ठीक है मैम ये नॉर्मली भी हो सकता था, हम cos थीटा में मैक्सिमम 1 होता है तो मतलब इक्वल टू 1 हो जाएगा मैम, बाकी तो वैल्यूज पे छोटा ही होगा। वेरी गुड, आप कुछ भी मेथड ले सकते हो, दिस इज ज्योमेट्रिकल प्रूफ। बहुत सारे बच्चे हमें ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं a प्लस b का मॉड वैल्यू और a प्लस b का होल मॉड वैल्यू। अगर a आप यहाँ लिख रहे हो a वैल्यू, तो इसका मॉड वैल्यू यही है, b आप यहाँ लिख रहे हो तो b का मॉड वैल्यू यही है, a का मॉड वैल्यू सपोज 5 है, b का मॉड वैल्यू सपोज 2 है, तो a प्लस b का मॉड वैल्यू ऐसे इंडिविजुअली ऐड करोगे तो 5 प्लस 2 7, लेकिन इसका वेक्टर्स एडिशन करने के बाद ये होगा a प्लस b, इसका मॉड वैल्यू। इन दोनों के एडिशन करने के लिए आपको थीटा एंगल चाहिए,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का मॉड वैल्यू, तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट। सपोज इन दोनों के बीच में एंगल मैंने थीटा 60 डिग्री दे दिया, ठीक है, तो आपका a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना 5 के स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू कॉस 60 डिग्री कितना है, हाफ, कितना हो गया 39 और वो कितना हुआ 7, तो रूट 49 तो इसके अंडर रूट आएगा ना, तो which one is greater, 7 is greater। तो you can prove by different methods, वेक्टर्स में आपका मेथड्स बहुत ही हैं, बट ट्राई टू टेक द शॉर्टेस्ट वन, जबकि आपका सारे क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट वन आई एम गिविंग a माइनस बी का मॉड वैल्यू, ये ग्रेटर देन होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ a प्लस b, व्हिच वन इज करेक्ट, स्मॉलर देन ग्रेटर देन a माइनस बी a प्लस बी का, थोड़ा वेरीफाई करके बोलो। मैम इसमें वो आ जाएगा ना मैम, अगर हम वैसे ही जैसे हमने पिछले मेथड से किया था तो उससे करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2ab 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा पॉजिटिव में इस बार। आप पहले वाला मेथड में करो, फिर सेकंड वाला मेथड में आएंगे। मैम पहले वाले में क्या है मैम पॉजिटिव 2ab 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। अरे मेरे आंसर है वेदर दिस वन इज 1 इज करेक्ट और 2 इज करेक्ट। मैम सेकंड हम 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं मैम फर्स्ट ही करेक्ट है। फर्स्ट इज करेक्ट ओनली। मैम अगर a माइनस बी होगा तो स्मॉलर देन ही होगा, कहीं से भी करो, फर्स्ट वन इज करेक्ट, हमेशा स्मॉलर ही होगा या फिर इक्वल, हमेशा स्मॉलर होगा। हमेशा अंडरस्टूड, एनी डाउट हियर? हम जब पिछले वाले क्वेश्चन में मैम स्मॉलर था तो इसमें भी तो होगा, ऐसे नहीं होता, पिछले वाले में स्मॉलर था तो यहाँ भी नहीं होगा। पिछले वाले में क्या था, ए बी तो यहाँ था, इसमें वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड में क्या है, ये इधर था और इसको यहाँ करके इधर कर दिए माइनस बी, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन मेथड तो सेम ही लगेगा ना मेथड। हाँ मेथड आप सेम मेथड करो दोनों में, बट द आंसर इज सेम फॉर बोथ। इस टाइप के क्वेश्चन आपका वेक्टर्स में बार बार आएगा। कनक वेयर आर यू? कनक तुम्हारे कल का क्वेश्चन हो रहा है या नहीं? अगर मैंने आपको बहुत ही जल्दी करने के लिए क्वेश्चन दिया i प्लस जे प्लस के और एक वेक्टर और एक क्वेश्चन दिया -3i -3j -3k, I asked you to find out the angle between them. This is A, this is B. I'm 0 degree, sorry. 0 degree. Any other answer? No ma'am. Answer 0 या 180? 180. हाँ 180 नेगेटिव होगा कोफिशिएंट। मैम 180. Galaxy, are you understanding? Drishan, where are you? Drishan and Galaxy, switch on your camera. Switch on your camera. Video on करो, Drishan and Galaxy. No response. इन लोगों का सारे हम कर देता हूँ अभी। मतलब तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं हमें पता नहीं चल रहा है ना। I found many students. One is Linay, आप कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हो। एक तो आरव ग्रेवाल, you will never participate. जयंत तुम कम पार्टिसिपेट करते हो। और भी मैं देखी हूँ कुंजल, where are you? कुंजल एक स्टूडेंट है जो कभी पार्टिसिपेट नहीं करती है। Yes, ma'am. कुंजल कभी ना क्वेश्चन पूछते हो, ना डाउट दिखाते हो, ना यहाँ आंसर भी देते हो, तो हम आपको इंटरनल असेसमेंट मार्क्स कैसे देंगे? आयुष शर्मा कभी नहीं। आयुष शर्मा, हमारे पास एक नेम लिस्ट आ गया कि इतने बच्चे हमारे पास बिल्कुल इंटरेक्टिव नहीं है। एक प्रज्ञा, वेयर आर यू? हर वीक कलेक्शन होता है,
कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए, कितने बच्चे बिल्कुल साइलेंट थे थ्रू आउट द वीक? कुंजल, स्विच ऑन योर वीडियो and start participating. Galaxy, video on नहीं हुआ? Yes, confirm me. What is the angle between A and B? 0 और 180? बताओ। 180। अगर ये +3 प्लस, what will be the angle? मैम तब 0 होगा। ये नहीं कि इसका भी cos थीटा करोगे A डॉट B करके, क्योंकि यहाँ 3 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 3, अगर ये मेरा वेक्टर्स है, इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो 3 टाइम्स बढ़ गया, एंगल तो सेम रहा, एंगल तो 0 ही रहा उसके साथ ना। अरे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? आपको देखना पड़ेगा कि जब हम i प्लस जे प्लस के 3i 3j 3 के देते हैं, बच्चे हमारे लग जाते हैं। A डॉट B निकालते हैं, फिर cos थीटा निकालते हैं, फिर cos इनवर्स करके दिखाते हैं। दिस इज नॉट द टेक्निकल वे, मतलब यू हैव डन हार्ड वर्क, यू हैव नॉट डन स्मार्ट वर्क। फिजिक्स नीड्स स्मार्ट वर्क ओनली। कितने स्मार्टली, कितने क्विकली आप आंसर तक पहुंच सकते हो, दैट डिसाइड्स योर इंटेलिजेंशियल लेवल। ओके, वेक्टर इज क्लियर? बताओ किसको वेक्टर्स में अभी भी डाउट है? वेक्टर का जितने भी क्वेश्चन देखोगे सारे नए हैं। द एंगल बिटवीन ए एंड बी 60 डिग्री। ए एंड बी के बीच में एंगल है थीटा, एंगल इज 60 डिग्री। राइट डाउन। कुंजल, गिव मी द आंसर। व्हाट इज द रेशियो ए डॉट बी टू ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी मॉड वैल्यू के साथ ए डॉट बी का रेशियो क्या है? जल्दी, ए डॉट बी टू ए क्रॉस बी। कहाँ गए? What is the answer? I'm 1/√3. What is the angle पूछा हुआ है? एंगल तो आपने रेशियो निकालने को बोला ना। अच्छा, what is the ratio? हाँ ठीक है, what is the ratio? 1/√3. Okay, 1/√3. कुंजल, where are you? कुंजल, ये क्वेश्चन आपके लिए था। कुंजल, you are not answering. तुम्हें समझ में आया या नहीं? नो नहीं आया समझ में? ए डॉट बी का मतलब क्या बताओ? ए डॉट बी को क्या लिखते हैं? नो मैम ए बी cos थीटा। हाँ, तो इतना तो पता है, ए बी cos थीटा। तो ए क्रॉस बी को क्या लिखते हैं? ए बी sin थीटा। ए बी साइन थीटा। तो cos थीटा बाय साइन, ए बी cos थीटा और कितना होता है? हम ए बी का जगह हम cos थीटा पर sin थीटा है। cos थीटा बाय साइन थीटा, हम cot थीटा, cot थीटा लिख देंगे और cot 60 कर देंगे तो 1/√3। cot थीटा cot 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री याद नहीं है तो cos 60 डिग्री बाय sin 60 डिग्री कर दो। आगे समझ में? यस मैम। यस मैम। फिर भी बड़ा क्विक आंसर नहीं आ पा रहे, कुछ बच्चे ही दे रहे हैं। मैक्सिमम 8 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली, अदर्स आर नॉट शोइंग इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन में दे रही हूँ, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी। मेरे पास दिया दिस इज √3, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी 30 डिग्री। 30 डिग्री। समझ में आ गया? वो सीधा बोलते हैं ए डॉट बी बाई ए क्रॉस बी होता है क्या? cot थीटा होता है, cot थीटा 30 √3, तो थीटा इज 30 डिग्री। 30 ठीक है, नेक्स्ट वेरी आयुष, a is equal to 10, b is equal to 2, a is equal to 10, b is equal to 2, a dot b is equal to 12. What is a cross b? a cross b मॉड वैल्यू कितना होगा? जल्दी, a 10, b 2, a dot b 12, a cross b मॉड वैल्यू।
इतना टाइम लगेगा? मैम 16 आ रहे हैं। 16 is the correct answer. Yes, what about others? Bhavya Misra, tell me. Disita, 16 आ गया? थोड़ा टाइम भी लगे लेकिन आ जाना चाहिए। Any doubt here? No, ma'am. किसी का डाउट नहीं है? नो मैम। Galaxy, are you understanding? यस मैम मैम। बता दो एक बार। A 10 है, B 2 है, तो A B क्या है? A B cos थीटा। A B cos थीटा। A B cos थीटा इज इक्विवेलेंट टू 12। तो A इसमें 10 है, B 2 है, तो 10 इंटू 2 इंटू cos थीटा इज इक्विवेलेंट टू 12। तो cos थीटा कितना है? 12 by 5। 12/20. 3/5। फिर sin थीटा निकाल। 3/5. तो मैम साइन थीटा 4/5 उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो फिर आगे 60। ओके मैम। ठीक है, आया समझ में अभी? यस मैम। ओके, यही क्वेश्चन है कि मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट ट्रिक है। यू आर गिवन टू वेक्टर्स, वन इज a, द अदर वन इज √3a। ठीक है, two vectors of magnitude a and √3 are perpendicular to each other. They are perpendicular to each other. What is the angle their resultant makes? Angle इन दोनों का resultant, angle resultant makes with a वेक्टर के साथ इनका रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वो कितना एंगल बनाता है? ये सारे एमसीक्यू है। 60 डिग्रीज बनाएगा मैम। मेरे पास आंसर ऐसे है 30, 60, मैम 60 आ गया। 150, 120। हम 60 होगा। आ गया मैम 60 आ गया। 60 आ गया? यस मैम 60 आ मैम गया। 30 आ रहा है मेरा। चलो, और किसके पास आ रहे हैं? और किसके पास डिफरेंट एंगल आ रहे हैं? मैम इस a और √3a में मैम कौन सा किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? दोनों एक दूसरे के हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मैम हमें एक अगेंस्ट एंगल निकालना है ना। बताया 30। रिजल्टेंट मैक्स विद a पूछा हुआ है। हाँ तो मैम 60 आ रहा है। तो 60 है मैम। हम अब मेरा भी 60 है। तुम्हारा भी 60 आ गया, सबका आंसर 60 आ गया। a and √3a are perpendicular to each other. Suppose this one a, √3a ये वाला है, that this one is √3a, this one is a. Angle the resultant makes with a. अच्छा, रिजल्टेंट इन दोनों के रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा। ओके, तब तो मैं डायग्राम लगा के हो जाएगा ना। ये a है, tan थीटा √3 आ रहा है, इसलिए 60 हो गया। ये √3 है, ये a है, ये सपोज इनका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मैक्स विथ a इज थीटा। मैम वो लास्ट वाले डायग्राम से ही हो जाता। हाँ चलो ठीक है, इसमें tan थीटा कितना है? √3 है। √3। हाँ, ये वही है √3। यस मैम √3। But the answer is given 120. Two vectors of magnitude a and √3a are perpendicular to each other. The angle which their resultant makes with a. मैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ ठीक है। मैम एक बार आप लास्ट वाला डायग्राम बनाना। नहीं यही है, 60 डिग्री होगा, ये गलत दिया कि हुआ। मैम एक ऊपर दे रहा है, पॉइंट कर रहा है, एक राइट साइड मैम में, लेफ्ट साइड में 180 पॉइंट माइनस करेगा।
180 माइनस 60 तो 120 होता है मैम, तो वो तो नहीं पूछ रहे हैं। नहीं पूछ रहे हो। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आंसर 60 ही होगा। यू आर करेक्ट। ये क्वेश्चन में आंसर 60 होगा, नो डाउट। इसी में आंसर 60 होगा। मैम फिर 120 वाला केस कब होएगा? 120 वाला केस ऐसे होगा, सपोज यहाँ आप 60 डिग्री निकाले हो ना, तो ये 120 होगा यहाँ। लेकिन टू वेक्टर्स तो डायरेक्टली दिया है कि परपेंडिकुलर, हम यहाँ परपेंडिकुलर करो, यहाँ भी करो, एंगल रिजल्टेंट के साथ ए के साथ 60 ही हो। इस क्वेश्चन में 60 डिग्री है आंसर। करेक्ट आंसर इज 60 डिग्री। नाउ आई थिंक वेक्टर्स में थोड़ा सा आपका आइडिया बढ़ रहा है। यस और नो? ना अभी प्रॉब्लम है वेक्टर्स में? यस मैम। वेक्टर्स में ग्रेजुअली आपका नॉलेज बढ़ रहा है। आप जितने कोचिंग सेंटर्स पैकेज करोगे उतने ही आपका आइडिया और क्लियर होगा, क्योंकि हम कितने क्वेश्चन कराएंगे। कोई भी बुक, एनीवन आप सीन द बुक्स, आपको पता है पूरे खाली सिर्फ वेक्टर्स का बुक मिलता है मार्केट में। कभी देखे हो? ओनली वेक्टर्स, एक बड़े बड़े बुक्स होते हैं और पूरी बुक्स आप करते हैं। एनीवन वाज डन मैथमेटिक्स 12th क्लास का वेक्टर्स? कोई नहीं कराए? 12th क्लास के मैथमेटिक्स कोई कराए क्या वेक्टर्स सुनने के बाद? नो मैम मैंने थोड़ा बहुत देखा था मैम। थोड़ा बहुत दिखे थे। ओके, ए क्रॉस बी, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करा पा रही हूँ आज। ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर, ए और बी के टर्म में निकालो और इसको प्रूव करो। ये क्वेश्चन करवाए थे शायद। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये हो सकता है क्या? हो जाएगा? नहीं कर। यस मैम, हो सकता है मैम, हो ही गया है बस। मैम ये पर आ रखा है ये वेक्टर अलजेब्रा। अच्छा, तो मोस्टली क्वेश्चंस हो ही गए। प्रूव हो गया। एनी डाउट हियर? नो मैम। और इजी क्वेश्चन था जो मुझे नहीं मिल रहा है। ओके वेट। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम करता है। a plus b is equivalent to c. Find the angle between b and c. अच्छी वर्मा का क्वेश्चन है। बच्चे इसको देख के परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। Find the angle between b and c. हो सकता है? नहीं, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। मैम a sin थीटा बाय b प्लस a cos थीटा। ये sin थीटा बाय b प्लस a cos थीटा, ये उसका tan होगा। That is the angle between b and c. नो मैम, एंगल का tan आ रहा है मेरा ये। Take your time. Yes, anyone? Are Daman, are you understanding? मैम मेरा तो ऐसा आ रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc इज इक्वल टू साइन थीटा। Very good. This is the answer. Tell me, theta is equivalent to sin और cos में निकाल लो। यस मैम। साइन में कैसे निकाल सकते हो? cos में आएगा। cos इनवर्स, हम अपना फॉर्मूला बताया था। बताओ cos इनवर्स क्या लिखूं? b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय
टू बी सी यही है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहे हैं। मैम ये आया कैसे? ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बना दो ना तो बच्चे बड़ा इजीली कर देंगे, लेकिन इसको शॉर्ट क्वेश्चन कर दो तो किसी को नहीं आता है। मैक्सिमम बच्चे में ट्राई की हूँ, बच्चे नहीं कर पाते। ये कितना सिंपल क्वेश्चन देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। मुझे एंगल फाइंड आउट करना है बी एंड सी, तो बी एंड सी को ले लो। b माइनस सी इज इक्विवेलेंट टू a, ठीक है। तो b माइनस सी को कैसे लिखेंगे? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा, इसका रिजल्टेंट इज इक्विवेलेंट टू सी स्क्वायर। तो cos थीटा कितना है? मैम c माइनस बी होना चाहिए ना, ए स्क्वायर। हाँ, ये आंसर मैं नहीं बोल रही हूँ कि आंसर करेक्ट है। आंसर यू कैन चेंज, आंसर तो कोई एक दे रहा था, आई हैव सिंपली रिटन। तो क्या होगा आंसर एग्जैक्टली बताओ? हम सही तो लिखा हुआ था, पता नहीं कोई गलती बोला तो मैंने माइनस कर दिया। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ यही तो आंसर लिखा हुआ था। यही तो ऐसा ही है। भव्य मिश्र टेल मी, आंसर तो यही लिखा हुआ था। मैम आकांक्षा ने बोला था वो। आकांक्षा आंसर मैम ऊपर, मैम ऊपर आपने जहाँ लिखा है b माइनस सी इज इक्वल टू a, मैं उसका पूछ रही थी। अच्छा, उसको माइनस ही कर दूं क्या? यस मैम। हाँ, तो माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर ही है ना। मैम बस वही बोला था, हाँ बाकी का आगे तो समझ आ गया। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन करना समझ में आ गया ना, इसको देख के डरना नहीं। एच सी वर्मा के क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ भी करना नहीं था, लेकिन बच्चों का टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे बहुत ही क्वेश्चन है, जितना भी करो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सपोज 3i प्लस जे प्लस के, ये व्हाट एंगल इट मेक्स विथ एक्स एक्सिस, विथ वाई एक्सिस, विथ जेड एक्सिस, मैं कर चुकी हूँ पहले। अभी भी किसको डाउट है? एंगल इट मेक्स विथ एक्स एक्सिस क्या कैसे निकालूं? करवाए तो थे इसको कि कोई भी वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 3k कुछ भी दे दो, व्हाट एंगल इट मेक्स विथ एक्स एक्सिस, हाउ टू फाइंड आउट? दिशिता टेल मी। दिशिता हम अगर एक्स एक्सिस के लिए मैम फर्स्ट का 60 डिग्री है, हम आई वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ, दिशिता तुम नहीं बोल रहे, तुम से पहले और कोई बोल देते हैं। ये आपका ए वेक्टर है, दिशिता यू आर नॉट एक्टिव। डॉट एक्स एक्सिस के लिए आई वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये डॉट प्रोडक्ट आई क्या हो गया? कितना होगा आंसर? 3 रहेगा, 3 रहेगा और सब 0 हो जाएगा। तो ये ए डॉट बी आपका 3 हो गया। तो इसको cos थीटा में कन्वर्ट कर दो, इसका मॉडुलस ले लो। ये सपोज ए वेक्टर है, ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस। ए का मॉडुलस कितना? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के अंडर रूट इंटू ये 1 स्क्वायर का अंडर रूट इंटू cos थीटा इज इक्विवेलेंट टू 3। तो व्हाट इज cos थीटा? 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? रूट अंडर रूट 18 अंडर रूट 23 22 होना चाहिए, नहीं 22 है। तो थीटा इज हाँ इक्विवेलेंट टू, सॉरी 22 थीटा इज इक्विवेलेंट टू cos इनवर्स। ऐसे आप कोई भी एक्सिस के साथ निकाल सकते हो। आगे वाला एग्जाम के लिए वेक्टर्स पूरा टिप्स में कर लो, दैट विल हेल्प यू। 12th क्लास एंड तक वेक्टर्स ही चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो वेक्टर्स आप बहुत ही अच्छे से करो। फिर हैविंग ए Kahoot based question on vectors as addition of vectors. Can you able to do it? 11th A I am passing. देखो PDF फाइल में
कैन यू एबल टू डू इट? आपको मेल गया क्या? ओपन योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड ट्राई दिस. यस मैम. हो सकता है आंसर आ रहे हैं मेरा आपको. अभी नंबर है नहीं ग्रुप में, मेरा दूसरा नंबर है और मैम वो अभी अवेलेबल नहीं है. क्यों? मैम मैंने आज ही मतलब एक टीचर को मैसेज करा कि वो डाल दी. ये वाला जो अभी क्योंकि मेरी मदर का नंबर है वो काम पे गई होती है. अरे आज के नंबर दो ना, मैं उसमें भेजूंगी. मैंने प्रीति मैम को दिया है ये नंबर डालने को जो अभी अवेलेबल है मेरे पास. तो अभी दो ना, मैं क्विज डाल चुकी हूँ. अदर्स यू हैव गॉट इट? यस मैम. If you have got it, Yes, start ma'am. it. Start doing. मैम Yes. इसमें तो सॉल्यूशन दे रखा है. अच्छा, तब तो फायदा नहीं है ना. तो सॉल्यूशंस बिना देख के कर सकते थे. मैम बिना देखे तो कर ही लेंगे फिर वो. बिना देख के कर लो. ये 11th A के बच्चे ने B के बच्चे बनाए हैं. 11th A, anyone who can make a question on vector product. कौन बना सकता है वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर? 10-15 क्वेश्चन कल के लिए रेडी रखो. Yes, at least 2-3 students. This is the question made by 11th B students. जो बनाएगा उसको तो फुल मार्क्स दिया ही जाएगा. विदाउट अटेम्प्टिंग इंटरनल असेसमेंट में उसको फुल मार्क्स दिया जाएगा बिकॉज ही इज द मेकर. लेकिन ऐसे बना का हाँ प्रोडक्ट, ये तो एडिशन का बन गया ना. एक प्रोडक्ट का बनाओ. वेक्टर प्रोडक्ट. हाँ, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट दोनों, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ले लो, एक बनाओ. और ये इसका सारे क्वेश्चन भी देख लो. कनक टेल मी, क्वेश्चंस हो रहे हैं? हम ट्राई कर रहे हो. आंसर्स मे नॉट बी करेक्ट. कोई एक बच्चे का आंसर होगा ये. यू कैन गिव योर आंसर्स. क्योंकि हर काउट पेपर के बाद में देख रहे हो लड़ाई बहुत हो रहा है. आंसर ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. मुझे मैम यस. मैं क्वेश्चन है मैम कि a truck is traveling due north at 20 meter per second and turns west and travels with same speed. So what 20 is the मीटर पर change? सेकंड में ड्यू नॉर्थ जा रहे हैं. सपोज दिस वन इज नॉर्थ. उसके बाद क्या गया? Ma'am, it turns west with टर्न्स and वेस्ट. yes ma'am west. नॉर्थ साउथ. ईस्ट वेस्ट कहाँ होगा? मैम ईस्ट नीचे की तरफ होगा. वेस्ट ऊपर चला गया ना. तो ये टर्न्स वेस्ट. कितने वेलोसिटी? सेम सेम में. हाँ, 20 मीटर पर सेकंड. 20√2 आएगा. तो ये तो आ जाएगा ना आपका रिजल्टेंट. ही 20√2 आ जाएगा. मैम ये नॉर्थ वेस्ट आएगी ना डायरेक्शन. तो टर्न्स वेस्ट मतलब तो वेस्ट ही जाएगा ना. नो मैम, साउथ वेस्ट ही आएगी डायरेक्ट. चेंज की जो ऐसे जा रहा था वेस्ट, ये नॉर्थ में जा रहा था, वेस्ट को चेंज किया, रिजल्टेंट आएगा नॉर्थ वेस्ट. हाँ मैम वही पूछ रहा है मैम वो कि हाँ मैम पर इसने बच्चे ने आंसर साउथ वेस्ट लिखा हुआ है इसमें. तो गलत है वो आंसर. इसलिए मैं बोलूँ ना, बच्चे का आंसर क्यों दे रहे हो? बच्चे तो बच्चे है. आप अपने आंसर दो ना. बच्चा आंसर वही फीड कर दिया होगा नहीं. अच्छा, इसीलिए रैंकिंग प्रॉब्लम हो जाएगा. 20 मीटर पर सेकेंड टर्न्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स विद सेम स्पीड. द चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी तो आपका होगा 20√2. 20√2 नॉर्थ वेस्ट. मैम साउथ वेस्ट ही होगा. हम चेंज पूछ रहे हैं ना, वैसे वो रिजल्टेंट नहीं पूछ रहे हैं.
तो हम नॉर्थ 20 उसकी साउथ चेंज में इन चेंज वेलोसिटी तो होगी। यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों में कोई भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शंस के कंसेप्ट है। डायरेक्शन में √2 साउथ होगा। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो डायरेक्शन तो यही होगा। ये डायरेक्शन आपको साउथ वेस्ट यहाँ से मैम ऐसे। पहले नॉर्थ आ रहा है, उसके बाद वेस्ट हुआ है, वेस्ट तो लेफ्ट में होगा, राइट में ईस्ट होता है ना। अगर हम ऊपर नॉर्थ ले, लेफ्ट तो ये में सही तो है। वेस्ट। अगर राइट में नॉर्थ है तो फिर ऊपर वेस्ट होगा। सही तो बना मैम। चलो ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग बना रहे हो नॉर्थ साउथ, ठीक है। यस मैम। मैम फिर ऊपर मैम जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो होगा 20 इन साउथ और 20 इन वेस्ट, तो ये रिजल्टेंट नॉर्थ 20 की तरफ, साउथ। एक मिनट, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, फिर कहाँ यस टर्न किया? मैम। वेस्ट की मैम तरफ वेस्ट। टर्न किया। यहाँ तक पहुंच गया था ना 20 मीटर पर सेकंड में, इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर ऐसे टर्न कर लिया। यस हाँ, मैम। मैम तो फिर उसकी जो नॉर्थ, मैम जो उसकी हाँ मैम नॉर्थ साउथ वेस्ट होगा। नॉर्थ वेस्ट ही तो आएगा। देख यहाँ से चेक करेगा रिजल्टेंट तो। भाई लेकिन साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं चेंज ना इन उसका वेलोसिटी रिजल्ट। मांगा है ना, उसने रिजल्टेंट नहीं मांगा। नहीं देखो, चेंज इन वेलोसिटी तो आपका यही है, चेंज इन वेलोसिटी आपका वही होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगा। हाँ, नॉर्थ ये में थी। रिलेटिव वेलोसिटी होगा, वेट वेट, रिलेटिव वेलोसिटी होगा। आप इसको ऐसे करोगे और ये है, तब ये होगा रिजल्टेंट। ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो मैम सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। चेंज इन वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी में आप इसको ये करोगे चेंज। सपोज ये वी ए है, ये वी बी है, तो आपको पूछा हुआ है वी ए बी और वी बी ए इज वी बी माइनस वी ए, तो ये इधर ही आएगा, साउथ वेस्ट करेक्ट आंसर है। ये इसीलिए तो बोल रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी में ट्रिकी क्वेश्चंस है। तो मैम मतलब चेंज इन वेलोसिटी में फिर हम उसकी रिलेटिव निकालेंगे जब भी पूछा होगा तो। जब चेंज इन वेलोसिटी मींस हियर रिलेटिव वेलोसिटी। ओके। ओके, यू कैन डू इट एंड सबमिट। सबमिशन ले रहे, इसको आप सबमिट कर सकते हो ना, टू नो योर स्कोर। लाइव होता है, हमें पीडीएफ है मैम, इसमें सबमिट नहीं कर सकते। तो कोई सबमिट नहीं कर सकते। ओके, हमें प्रैक्टिस इस कल के लिए कोई बना रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। मैम आई हैव मेड। भव्य मिश्रा, यू हैव मेड, तो अभी शेयर करो, कल के लिए और ही कर लेंगे। आप तो आज शेयर कर देते, मैं श्वेता मैडम से लाया हूँ बी का। आज नहीं बनाया, कल बना के कर दूंगी। चलो ठीक है, कल के लास्ट 5 मिनट्स आप ही का है। Those will make. Yes, tell me. Ma'am, can we share the PPT which we have made? Yes, you can start now. Ma'am, please make me the presenter. What's your name? Tell me. Bhavya Bhardwaj and Vanshika. Yes. Bhavya Bhardwaj and Vanshika. Bhavya Bhardwaj, you are already a presenter. Now. प्रोजेक्टाइल मोशन हम आज स्टार्ट नहीं कर पाए। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक के ऊपर है। भव्य ब्रदर्स, यू कैन स्टार्ट। आई हैव ऑलरेडी मेड यू प्रेजेंटर। वंशिका, आई एम सर्चिंग। वंशिका तुम्हारे नाम भी में होता है ना? Ma'am, but no need to make me presenter because she is already. She will only present. Yes, ma'am. Only one has to present. Okay. Ma'am, is it visible? Yes, it is visible. Start. किसके ऊपर किया हो? Insert. No, ma'am. NS Novator KS 172. Okay. Start. Ma'am, it's not visible to us. Ma'am, WhatsApp screen is. WhatsApp screen is visible. अभी धीरे धीरे वो आ रहे हैं, वेट करो। अभी WhatsApp में निकालेंगे। Yes, tell me.
व्हाट्सएप स्क्रीन आपका सारे मैसेज हमें दिखाई जा रहे हैं। आजकल न्यूज में खाली बड़े बड़े महारथी के मैसेज ही चल रहा है, ऐसे तुम्हारे सारे मैसेज ही यहाँ दिखाई जा रहे हैं। राज कुंद्रा का मैसेज कल न्यूज में था। yes, आगे प्रोजेक्टाइल आ गया, वेरी गुड। ये प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑब्जेक्ट, क्या होता है प्रोजेक्टाइल, अभी समझा दो हमें। डिजाइन बाय भव्या, बंसिका, अरुमिता, हिमांशु एंड आर्यन। लेट मी राइट डाउन द नेम्स। नहीं तो मेरे पास भेज दोगे? यस मैम। वॉइस नहीं आ रही बट मैम। वॉइस नहीं आ रहे तुम्हारे? देखो ये प्रेजेंटेशन होते ही हमारे कंप्लेन आ जाता है। भव्या वॉइस नहीं आ रही। भव्या इज ट्राइंग। ऑडियो लैपटॉप को ऑडियो इंक्लूड कर दे हो जाए। अनप्रेजेंट करो, उसके बाद दोबारा प्रेजेंट करना, उसमें ऑडियो इंक्लूड करना। Along the x-axis, uniform velocity responsible for the horizontal motion। यही समझ में आ गया। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही मोशन में दो टाइप होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। Has anyone who has played javelin? मैम फुटबॉल थ्रो जैसा होता है ना मैम वो? नहीं, जेवलिन आपका एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल होगा। जेवलिन थ्रो कभी खेले हो? यस मैम। मैंने देखा है, खेला नहीं। अरे एक ही गेम में जो खेलती थी, क्यों पता, उसी में मुझे अवार्ड मिलता था। और शॉटपुट को ये पता नहीं, डिस्कस, ये सारे मेरा बैकवर्ड जा रहा था। जेवलिन थ्रो लेकिन बहुत अच्छा था, परफेक्ट प्रोजेक्टाइल है। जेवलिन थ्रो देख रहे हो कैसे जाके आगे टच करके रह जाता है, नीचे नहीं गिर जाता वो डंडा। बहुत इंटरेस्टिंग होता है जेवलिन थ्रो अगर प्रैक्टिस करोगे। मैम फुटबॉल में हम स्विंग मारते हैं मैम, वो भी तो प्रोजेक्टाइल होती है। सारे उसमें रेंज मैटर करता है या हाइट मैटर करती है जेवलिन थ्रो में? जेवलिन थ्रो में रेंज ही मैटर करता है, कितना मीटर डिस्टेंस। जस्ट लाइक योर लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में आपका लेंथ ही मैटर करता है, हाई जंप में हाइट मैटर करता है। सारे जो गेम्स है ना आपका, सब फिजिक्स बेस्ड है। क्रिकेट में आपका जो 6 बनाना है, उसमें हाइट इतना नहीं चाहिए, बहुत हाइट फेंक दो तो फील्ड के अंदर ही गिर जाएगा। इतना हाइट लो कि बैट्समैन कूद के भी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन रेंज मैटर करता है। ये सुनो, सबसे कितनी हो गया? यस मैम। हो गया दोबारा? हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। We, the students of grade 11th A, are going to present our project on projectile motion. Projectile. A projectile is any object thrown into space upon which the only acting force is gravity. The primary force acting on a projectile is gravity. This doesn't necessarily mean that other forces do not act on it, just that their effect is minimal compared to gravity. The path followed by a projectile is known as a trajectory. A baseball batted or thrown is an example of the projectile. Projectile motion. When a particle is thrown obliquely near the Earth's surface, it moves along a curved path under constant acceleration that is directed towards the center of the Earth. In other words, the motion of a projectile may be thought of as the result of two separate, simultaneously occurring components of motions. One component is along a horizontal direction without any acceleration, and the other along the vertical direction with constant acceleration due to the force of gravity. Assumptions. Assumption 1. The acceleration due to gravity is constant over the range of motion and is directed downward. Assumption 2. Earth's surface is assumed to be flat over the range of projectile.
Assumption 3. Air resistance is ignored. Importance. The projectile motion emphasizes one important aspect of constant acceleration, that even constant acceleration, which is essentially unidirectional, is capable to produce two-dimensional motion. The basic reason is that force and initial velocity of object are not along the same direction. The linear motion of the projected object is continuously worked upon by the gravity, which results in the change of both magnitude and direction of the velocity. A change in direction of the velocity ensures that motion is not one-dimensional. Equations of path of projectile motion. First, time of flight. T is equal to 2v naught sine theta upon g. Second, maximum height reached. H is equal to v naught square sine square theta upon 2g. Third, horizontal range. R is equal to v naught square sine 2 theta upon g. Derivation of equation of trajectory. When a body is thrown with velocity making some angle with horizontal, it follows parabolic trajectory called projectile. Equation of trajectory is the relationship between position along y-axis versus position along x-axis at any point of time. We calculate it by position along y-axis in terms of time, position along x-axis in terms of time, and eliminate the variable of time to obtain relation between y and x. We obtain the equation y is equals to x tan theta minus gx square upon 2v square cos square theta, where y is equals to horizontal component, x is equals to vertical component, g is equals to gravity value, v is equals to initial velocity, and theta is equals to angle of inclinations of the initial velocity from horizontal axis. Derivation of time of flight. ये डेरिवेशन थोड़ा छोड़ दो, आगे कर दो. With velocity v at an angle theta g. थोड़ा आगे. Projected vertically upward u sin theta and derivation horizontal velocity. And when we accelerate at a satellite is often thought 2 sin theta cos theta is equal. You might be thinking that a satellite is often thought of as being a projectile which is orbiting the Earth. But how can a projectile orbit the Earth? Doesn't a projectile accelerate towards the Earth under the influence of gravity? And as such, wouldn't any projectile ultimately fall towards the Earth and collide with the Earth, thus ceasing its orbit? We will discuss each question here. First, an orbiting satellite is a projectile in the sense that the only force acting upon an orbiting satellite is the force of gravity. Most Earth orbiting satellites are orbiting at a distance high above the Earth such that their motion is unaffected by the forces of air resistance. Indeed, a satellite is a projectile. Second, a satellite is acted upon by the force of gravity, and this force does accelerate it towards the Earth. In the absence of gravity, a satellite would move in a straight line path tangent to the Earth. In absence of any forces whatsoever, an object in motion such as satellite would continue in motion with the same speed and in the same direction. This is the law of inertia. The force of gravity
acts upon a high-speed satellite to deviate its trajectory from a straight-line inertial path. Indeed, a satellite is accelerating towards the Earth due to the force of gravity. Finally, a satellite does fall towards the Earth, only it never falls into the Earth. To understand this concept, we have to remind ourselves of the fact that the Earth is round. That is, the Earth curves. In fact, scientists know that on average, the Earth curves approximately 5 meters downward for every 8,000 meters along its horizon. If you were to look out horizontally along the horizon of the Earth for 8,000 meters, you would observe that the Earth curves downwards below this straight line path, a distance of 5 meters. In order for a satellite to successfully orbit the Earth, it must travel a horizontal distance of 8,000 meters before falling a vertical distance of 5 meters. A horizontally launched satellite falls a vertical distance of 5 meters. इसी जगह. Now see, यहाँ दिया है ना 5 meter downward with 8,000 meter horizontal. एक यहाँ देख रहे हो ना 5 meter downward with 8,000 meter plane. ये हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन में की लैंग्वेज होता है. In H.C. Verma book, they have given like this: 5 meter down with 7 meter. What is angle theta here? Anyone who can tell me? आप इसमें थीटा एंगल कैसे निकालोगे? 5/7 और 5/8000. वेरी गुड. तो आप tan थीटा लोगे. tan थीटा 5/8000. उसमें sin थीटा cos थीटा निकाल के आगे काम करोगे. लैंग्वेज है ये. आई एम टेलिंग अबाउट द लैंग्वेज ओनली. 5 meter down with 7 meter horizontal. इसमें से एंगल वो देते ही नहीं, बट यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके, यू कैन प्रोसीड. In its first state of motion. To avoid hitting the Earth, an orbiting projectile must be launched with a horizontal speed of 8,000 meters per second. When launched at this speed, the projectile will fall towards the Earth with a trajectory which matches the curvature of the Earth. As such, the projectile will fall around the Earth, always accelerating towards it under the influence of gravity, yet never colliding into it since the Earth is constantly curving at the same rate. Such a projectile is an orbiting satellite. Further understanding the concept of a projectile orbiting around the Earth, consider the following experiment. Suppose that a very powerful cannon was mounted on top of a very tall mountain. Suppose that the mountain was so tall that any object set in motion from the mountain top would be unaffected by air drag. Suppose that several cannonballs were fired from the cannon at various speeds, say speeds of 8,000 meters per second, less than 8,000 meters per second, and more than 8,000 meters per second. A cannonball launched with speeds less than 8,000 meters per second, it would eventually fall to the Earth. A cannonball launched with the speed of 8,000 meters per second would orbit the Earth in circular path. Finally, a cannonball launched with the speed greater than 8,000 meters per second would orbit the Earth in an elliptical path. The animation depicts these ideas. Role of projectile motion. In the military terminology,
A missile, also known as a guided missile or guided rocket, is a guided airborne ranged weapon capable of self-propelled flight, usually by a jet engine or rocket motor. Historically, the word missile refers to any projectile that is thrown, shot, or propelled towards a target. This usage is still recognized today. Hence, projectile motion plays an important role in missiles. Specifications. Type of long-range air-to-air missile. Place of origin Russia, India. Mass 748 kg. Length 6.01 meter, 19.7 feet plus 1.4 meter, 4.6 feet. Warhead He fragmentation. Warhead weight 50 kg. Manufacturer NPO Novator Defense Research and Development Organization. The Novator K-100 is a Russian air-to-air missile used as a defense missile. Its development was stalled in the mid-1990s because of lack of funds. It appears to have restarted in 2004 after a deal with India, who wants to produce the Su-30 MKI fighters. It is the heaviest air-to-air missile ever produced. Has an operational range of 200 km. Has a flight altitude of 3 meter to 3,000 meter. It has a maximum speed of 4,000 km per hour. The guidance system has mid-course guidance and terminal active radar homing. Development would concentrate on the seeker head, autopilot, resistance to jamming, and a steering system with a 3D thruster vector control. These features of Novator KS-172 have resulted India to invest in this missile in 2003. Thank you. ओके भव्या ओल्डम, भव्या मिश्रण टीम, इसको मेरे पास भेज दो. आई विल गिव यू इंटरनल असेसमेंट मार्क्स. मैम पूरे प्रोजेक्टाइल्स करवा दिए जो हम कल करने वाले हैं. पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन इक्वेशन डेरिवेशन कर दिए, लेकिन आगे से जो भी बनाओगे 5 मिनट्स के अंदर उसको रेस्ट्रिक्ट करो और मोस्टली लाइव एक्शंस दिखाओ. हाउ द मिसाइल्स आर फायर्ड, दैट यू हैव टू शो. जो ज्यादा इंटरेस्ट देता है. ये एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा बोरिंग हो जाता है इतने थियोरेटिकल दोगे तो. यू शुड गिव द लाइव एक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट यस टेल मी. मैम आज भव्या भारद्वाज ने किया है प्रेजेंट. आज भव्या भारद्वाज ने किया है. यस मैम. भव्या भारद्वाज इज द प्रेजेंटर टुडे. ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है एक्चुअली. ए और बी नाम दे देना चाहिए. भव्या भारद्वाज इज द प्रेजेंटर. हम भव्या मिश्रा हमारी स्टूडेंट पहले से थी. भव्या भारद्वाज न्यू स्टूडेंट है. भव्या मिश्रा न्यू स्टूडेंट है. नहीं मैम, भारद्वाज है न्यू स्टूडेंट. अच्छा, भव्या भारद्वाज, हिमांशु, both the new students are presented. Himanshu, you are also there? Yes ma'am. मैम अरुमिता भी न्यू स्टूडेंट है. अरुमिता, ये सारे न्यू स्टूडेंट दे रहे हैं तो हमारे स्कूल के बच्चे कहाँ गए? मैम हम कल देंगे ना मैम. Very good. They are our new students and they are also included in the family. Well done, new students. मैम मैंने भव्या और हिमांशु को साथ मैम. Aryan is there. Arumita is there. मैम ये भी न्यू स्टूडेंट है. कौन? अरुमिता न्यू स्टूडेंट हो गया. भव्या भारद्वाज न्यू स्टूडेंट. हिमांशु न्यू स्टूडेंट. और कौन? चलो अच्छा है. अदर्स यू शुड मेक काहूट क्विज. कैसे भी हो आप कुछ करके आपको इंटरनल असेसमेंट मार्क्स ले लो. थैंक यू. यू कैन लीव द क्लास नाउ. थैंक यू. इसका एक बार मुझे भेज दो डिटेल्स. मैं एक बार और स्टडी करूंगी टू गिव यू द मार्क्स. ओके मैम.
Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank